ठीक है रे, यहाँ तक सही है? नहीं है? अरे स्वाजी तो बरले है। चलो अभी और इन्हें स्पेस है, यहाँ तक में चलेगा। चलो चलते हैं, यही पर से समझते हैं। अब पहले एनहू का ही लाइन पार है, बॉर्डर खींच दो। ठीक है, चलो समझेगा बड़ा ध्यान से, एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे, एकदम आराम से देखिएगा। कौनो अगर इन्ने और नजर दौड़ाया तो ये दोबारा ना बताएंगे, सीधा बात है, समझो। तुम्हारा क्वेश्चन लिखा है एक्सरसाइज 8A है, भले 8A कह रहे हैं, 8.1 बोला है कि त्रिभुज ABC, ध्यान देगा, त्रिभुज कौन है रे? त्रिभुज ABC, जिसमें ABC लिखा है, बोला है कि जिसमें B तुम्हारा समकोण है। B क्या है? समकोण है। समकोण के मतलब 45 डिग्री की 90 डिग्री? 90 डिग्री। बताएगा तुम, ये जो फिगर दिया है ये देख के ना पगलाना है, फिगर दूसरा है, इसमें फिगर नहीं दिया है, अपने बनाना है। बोला है ध्यान दो, जिसमें AB कितना 24, BC कितना 7, बताओ AC पता है? हम लिख लेंगे कि चूंकि, ठीक है, चूंकि AB बराबर 24 और BC बराबर 7, तुम लिखवाओ सीधे। अगर AC का मान पूछे तो कह सकता है पाइथागोरस प्रमेय से ये निकालते थे, किसका स्क्वायर? 24 का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर? 7 का स्क्वायर। 24 के स्क्वायर याद होगा 576, 7 का स्क्वायर याद होगा 49, इसको जोड़ जाड़ करेंगे तो आएगा 625। 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी AC के मान हम निकाल लिए कि AC बराबर कितना आएगा? 25। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला है 1 नंबर में, साइन A कॉस A ज्ञात करें। क्या ज्ञात कर रहा है? साइन A और इंटू में है कॉस A, नहीं कॉमा है, साइन A और कॉस A ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझेंगे, तुम अगर इसका फिगर चाहता तो ऐसे भी बना सकते थे ABC, लेकिन जब ऐसे बना के सब बात लिख दिए हैं तो हम यही पर चलेंगे। हम कल ही बढ़िया से समझे थे साइन A चलना है, मतलब ध्यान से समझेगा कि तुम्हारा A है, बात क्लियर। अब जब साइन A चलना है तो कौन कौन होगा? ई वाला बताए थे कि इसके सामने जो होगा वही न लंब होता है, याद है? बोलो, तो साइन A के लिए अगर हम साइन A निकाले तो साइन A निकाले तो फॉर्मूला बताओ, लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। ध्यान एकदम देगा, बताएगा अगर लंब है तो ई कहे थे कि कोण के सामने जो होगा वही का होता है? लंब। यहाँ देखो तो ई A के सामने का है? BC है। 7 नहीं, चलो अभी अभी BC का है? BC, तो हम BC लिखे, किसी को तकलीफ? अगर हम पूछे कि आधार कौन होगा तो आधार जेकरा बगल में होता है वही होता है, तो इसके लिए हालांकि ये फॉर्मूला गलत है। ये क्या है? गलत है। साइन थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, सब एकदम बहल चल जाता है एकदम। तो पता है तो बोलना चाहिए, समझो। कैसे हम कल समझाए थे कि कर्ण चेंज नहीं होता है, ये बात याद है? कर्ण चेंज नहीं होता है तो बताएगा कर्ण तुम्हारा क्या चलेगा? AC की AB? कर्ण का होगा रे? AC ना होगा। तो बताओ अब BC का मान कितना था और AC का मान कितना था? 24। बाप रे, AC का मान 24 है ये, कितना है? यहाँ AC ना है, अब BC कितना है? अब इसी में था दूसरा cos A, क्या था? cos A। बताएगा cos का फॉर्मूला आधार बटा
कर्ण। हमको बताओ आधार कॉस ए लेके न चल रहे हैं, तो ए के लिए तो आधार ई होगा, तो आधार ई होगा मतलब आधार में ए बी लिखे, और कर्ण तुम्हारा सेम होगा, कर्ण एसी होगा। बताओ ए बी का मान 24 और एसी का मान, तो ई तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन ए 7/25 और साइन कॉस ए जो 25। क्लियर। अब ध्यान देगा, इसमें पूछा है 2 नंबर क्वेश्चन, तो साइन सी और क्या निकालना है, कॉस सी, साइन सी कॉस सी। एकदम ध्यान देगा बढ़िया से। 12 लड़का से गाय कुछ है क्या है? बहुत गाय में सब हो जाता है। अच्छा देविया स्टेशन, चलो चलो समझो, साइन सी और कॉस सी ध्यान से बताएगा हमको। अब इहे ना आधार से चलेंगे, नहीं चलेंगे। बताओ सी के हिसाब से लंब तुम्हारा ए बी होगा कि नहीं होगा, बोलो रे। सी के अनुसार से लंब ए बी होगा और आधार बी सी होगा। क्लियर है। सी के सामने ए बी तो लंब बी सी, लंब ए बी, आधार बी सी, साइन सी के लिए, कुछो सी के लिए, चाहे वो साइन सी, खाली कपड़ा सी ना, ठीक है ना, साइन सी कॉस सी टेन सी कोनो सी, सब के लिए तुम्हारा सी के लिए ई लंब हाई आधार। तो बताओ साइन सी, साइन सी सीधे बताएगा लंब बटा आधार, बल्कि लंब बटा कर्ण। साइन सी मत कल क्लास आई थी, समझ आ रहा है। यहाँ देखो, तो साइन सी मतलब साइन थीटा, बात समझ आ रहा है। तो साइन थीटा यानी साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो लंब के जगह पर डायरेक्ट ए बी लिखे। अब लिखे छोड़ देना, समझ गया ना। और कर्ण तुम्हारा सब में क्या रहेगा, बताओ ए बी का मान 24 और बीसी का मान, अच्छा एसी का मान। अब बताओ इसमें क्या निकालना है, कॉस सी, तो कॉस सी का फॉर्मूला बोलो, आधार बटा कर्ण। तो सी के लिए आधार बीसी होगा, तो क्या लिखेंगे, बीसी बटा एसी। बीसी तुम्हारा 7 है, एसी तुम्हारा 25। अच्छा ए में किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, तो निकले कहाँ गए थे, घूमे सब एकदम ट्रेन के गर्दा छुड़ा दिया है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 समझो, बोला है आकृति 8.13 मतलब फिगर बना के ये वाला देले है, का देले हैं, पी क्यू आर, पी है, क्यू है, आर है, ये तुम्हारा 90 है। और 1 मिनट, अभी लंब उम्ब नहीं बोलना है, हमको पता थोड़े चलेगा कि कौन लंब है। देख रहा है कि अपना हिसाब से पार्टी बदल ले रहा है, ठीक है। तो 12 पी क्यू 12 और ई दिया है 13। तो तुम पहले सीधे हमको बताना, अगर पी क्यू का मान है 12, पी आर का मान है 13, अगर हम पूछेंगे लिखवाओ क्यू आर का होगा, तो पढ़ा है कि सर जी हाई वाला का है, ई कर्ण होगा। मान लेते हैं बकिए कोनो कुछ हो रहा है, तो ई बड़का भुजा है, तो छोटका भुजा निकालने के लिए स्क्वायर क के घटा थे कि ना घटाए थे, तो इसीलिए AC बराबर एच स्क्वायर ने कुछ स्क्वायर ना, सीधे 13 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर। और समझ आ रहा है, बड़का में से छोटका स्क्वायर घटाएंगे। बताओ बउआ, बड़का 13 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर 100, घटा घुटा करवाऊ तो अथवा 25 और 25 का वर्गमूल 35, 5। अब तुमको 35, अच्छा अब तुमको दिया है कि tan P और cot R का मान निकाले। हमको निकालना क्या है 2 नंबर में, tan P ने बना दे, क्या निकालेंगे, tan P माइनस cot R।
हालांकि ई तो हम निकाले बिना मतलब है कि इसका कोनो कमो नहीं आएगा, लेकिन निकाल दिए पहले समझाने के लिए। बताओ tan p, p तुम्हारा ई है ना। अब बताओ tan p, tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण की आधार। लंब बटा मुंह खोले हैं कर्ण। लंब बटा कथी होता है? tan थीटा वन लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर लिखते हैं लंब बटा आधार माइनस कोट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अच्छा उल्टा तो होगा, वह तो बात हम नहीं जानते हैं। आप समझो, अब तुमको tan p लेके चलना है, एकदम गौर करेगा। p कहाँ है? p के अनुसार लंब क्यू आर होगा कि नहीं होगा? तो क्यू आर होगा तो लिखते हैं क्यू आर। आधार तुम्हारा इसके अनुसार से पी क्यू होगा कि नहीं होगा? पी क्यू माइनस अब है कोट आर। तो आर तुम्हारा कोण ई न है, इसके अनुसार से ई वाला लंब होगा और ई वाला आधार होगा। तो आधार बटा लंब, आधार तुम्हारा क्या है? क्यू आर। एक मिनट, कोट आर चल रहे हैं तो आर के अनुसार से तुम्हारा पी क्यू लंब होगा और क्यू आर आधार होगा। तो यहाँ पर आधार तुम्हारा क्यू आर हो गया और लंब तुम्हारा पी क्यू हो गया। इसको कोई दिमाग नहीं लगाना है, सेम सेम अंक है तो काट देंगे, आंसर का आएगा। बात क्लियर की दिक्कत है? तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन हो गया? ही 2 हो गया। कौन हो गया? 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एकदम ध्यान समझ ले जाएगा। 3 क्या बोला है कि यदि 15 कोट साइन ए बराबर कितना है रे? 3 बटा और कुछ है? अरे पूछो नहीं है। tan है साइन ए बराबर 3/4 दिया है तो cos ए tan ए निकाल देना है। तुमको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है। साइन थीटा के फॉर्मूला में हम पढ़े, हमने सब पढ़ा है ए बी सी। बताओ साइन थीटा का होता है? लंब बटा आधार की कर्ण। अच्छा याद है, लंब बटा कर्ण। तो बताओ लंब तुमको, अच्छा एगो बात बताओ, लंब बड़का होता है कि कर्ण? कर्ण बड़का होता है। तो ये बड़का 4 है तो कर्ण बड़का। बात समझ में आ गया? आई लंब है तो छोटका। अब तो हम एसी निकाल दिए, बीसी निकाल दी, एसी निकाले, ए बी निकाले, बीसी पता नहीं है। तो बीसी निकालने के लिए कोनो दुख तकलीफ तो नहीं है। बताइए दिए हैं कि बस चुपचाप 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, सीधे 16 -9 कुल मिला के आएगा √7। इसका मान निकलता नहीं, छोड़ देंगे। अब ए में दिया है, इतना बात समझ गया ना सब? एक ए बी का मान पता हो गया, ए सी का मान पता हो गया, बी सी का मान पता हो गया। समझ में आ रहा है? अब इतना पता हो गया तो हमको निकालना क्या है? तो बोला है कि cos ए निकालिए। तो बताओ cos ए सब में तुम्हारा यही चलेगा। cos ए का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ध्यान दो, आधार बटा कर्ण। अच्छा अगर ये फिगर के अगर हम ऐसे लिख दें ए बी सी, यहाँ शुरू करो ए बी सी, किसी को दिक्कत है? बात तो वही रह गया तुम्हारा। बी ध्यान देगा कि नहीं? एक मिनट, ए सी तुम्हारा क्या हो जाता? कर्ण हो जाता। लेकिन यहाँ तक फिगर क्या है? वही वाला बना है। चलो वही वाला बनाते हैं, ठीक है। ए बी सी,
लेकिन ए में तनका पता है कहाँ दुख होता है, सोचे में। देखो अब हम चलेंगे ए के लिए। तो ए के लिए बताओ तुम्हारा ई क्या होगा, लंब होगा हाँ कैसे मेरे लिए, मेरे लिए कैसे, ई कॉस ए न कह रहा है तो मेरे लिए तेरे लिए कहा था। क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे ना हम, तो ए के अनुसार से ई क्या होगा रे, आधार लंब। तो बताओ लंब हो गया और ई का हो गया आधार। पहले तुमको पता है कि हाई हमारा क्या था, है कौन था ना, अरे जब पहले ही गलती हो नहीं, ठीक था, ठीक रहा उहो पर आते नहीं घबराता, समेटवा दिया बिना काम के चार। हाय बोला बात समझ में आया। और नीचे क्या होता है, कोई दिक्कत। तुम देखो यहाँ पर बढ़िया से, अगर इहो फिगर चले, समझेगा रे, इहो फिगर चले तो बतवा हुए है। देखो ए बी सी, इहो तो बड़का एसी होता, ई कर्ण तुम्हारा 3 होता, आई √7 होता। बात खत्म, बतवा हुए नहीं चला। देखो है तो ए में ए लिए लिखे हैं से समझो, ए के सामने ई कथी है 3, तो ई का होगा लंब, कर्ण होते हैं। ई का होगा, ई देख रहा है कि वो सब में इन्ने खाली कर्ण, ते में उल्टा कैसे बड़का होता है कर्ण। तो एकरा हिसाब से ई तुम्हारा क्या होगा लंब, आई तुम्हारा क्या होगा, ये पता नहीं ना है, लाभ देख रहे भी लिख दो, ऐसे बनाए ठीक उसको बन सकता है, अपना हिसाब का है। क्लियर। तो ए बी का मान का आ गया √7। अब आराम से बनेगा, देखो यहाँ पर तुम केंतियो बनाना, आंसर वह आएगा। अपना अपना सोच है, तुम कौना के ए मानना है, कौना के बी मानना है, कैसे फिगर बना रहा है का जरूरी थोड़ा कि हमारा दिमाग में चलेगा तो चलेगा, चल सकता है उल्टा। चलो तो अब बताओ कॉस ए का फॉर्मूला, वाह, लंब बटा कौन, आधार बटा कौन, आधार बटा कौन। आधार तो ए बी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मार दे √7, और कर्ण कथी है, और दूसरा बोला tan। बताओ tan का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, वाह, आधार बटा, गलती है, मानेंगे लंब बटा आधार होगा। करेंगे नहीं, हम कंफ्यूज करेंगे तब मालूम चलेगा थोड़ी पर क्या है कि काफी मोड़ क्या है, ऐसे कैसे भी आएगा। हाँ चलो, तो लंब बटा आधार, तो लंब तुम्हारा 4 होगा, आधार √7 होगा। ओहो सब समझ रहा है तब। लंब कितना होगा 3, लंब 3, आधार 7 की √7। क्लियर। अगर किताब है तो फटाक चेक कर लो कहीं गलती नहीं है, एक बार कंफर्म ठीक रहता है, ऐसे गलती नहीं होगा। हाँ हाँ गलती नहीं होगा। चलो अमित, चलो चलो अब बैठाएंगे, बाद में समझ में नहीं आएगा तो नहीं के उड़ जाएगा, तो नहीं के 800 के छोड़ दो, अभी उड़ जाएगा, बाद में उड़ जाएगा। तो जाके देखो मैथ जो है ना, मैथ अगर चलता है तो रिवीजन पर, जितना रिवीजन करेगा उतना होगा, नहीं करेगा तो बस बात खत्म। चलो अब कर दो 4 नंबर, 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 15 cot थीटा है। अच्छा उहे होले 15 cot थीटा मतलब 15 cot ए बराबर 4। हम कहाँ देख रहे हैं, अच्छा 8। सुनिए समझ, तो बोला है कि निकालना क्या है, साइन ए सेक ए, समझो रे, बताओ
समझो कोट ए समझेगा रे। ये तुम्हारा कथी में था, भाग में गुना में, भाग में, वाह गुना में, सब तो अजबे है। अब इन्हें कथी में आ गया, भाग में। तुमको पता है कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हो गया आधार बटा, अजबे है, ये सब ना दिख रहा है। तो बताओ आधार पूछे, आधार बटा, बाप रे कर्ण, आधार तुम्हारा 8 हो गया। अब कौन थीटा होता है आधार बटा लंब, तो लंब कितना हो गया 15। हम अगर इसमें नेगेटिव बिना फिगरे के कर्ण निकाल लेते क्या दिक्कत है, कहाँ करेंगे, कर्ण के लिए दोनों के स्क्वायर से जोड़ेंगे, तो 15 सीधे लिख दे, 15 का स्क्वायर 25। क्लियर। अब तुम्हारा पड़ोसी का है, देखो 8 के स्क्वायर 64, जोड़ जाड़ करेगा ना 289 आएगा, मतलब कर्ण कितना आ गया 17। कोई टेंशन नहीं है। बोला साइन ए से के निकालिए, हम डायरेक्ट बनाएंगे। अब तो चालाक हो गया है। बताओ साइन ए क्या होता है, कर्ण बटा आधार, बाप रे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन है, साइन क्या होता है, लंब कथी है 15, कौन कथी है 8। वाह ये सब भांग पीले हो। आप बताओ ये तुम्हारा साइन ए हो गया, आगे का है सेक, लिखवा हमको नहीं पता, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा, तो कर्ण कथी होगा 17, आधार 8, बोल भारी है, काम खत्म, सब कथी और में। अब 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सेक, शेष नहीं सेक पढ़ते हैं, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, तो निकाले के का है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय का निकाले, अनुपात परिकलित कीजिए। बताओ मतलब निकालिए त्रिकोणमितीय अनुपात कै गो, 6 गो, पहलू का साइन, दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा, बात क्लियर। एगो कॉट टेन छोड़ दिया है ना, तो सब मिला के 6 गो, साइन कॉस टेन कॉट और कॉस कॉस, क्लियर 6 गो। तुम बताओ सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये कथी लिखल है, कथी के रूप में है, पी बटा की रूप में है कि नहीं, एहने रूप में सोचेंगे। बताओ सेक का फॉर्मूला, छाप रहा है, वाह, कर्ण बटा, कर्ण तुम्हारा बोलो 13 लिखे, और आधार, आधार क्लियर। और तुमको लंब नहीं ना पता है, तो लंब के लिए पहले वही लिख रहे हैं, लंब के लिए फॉर्मूला याद है, कथी होता है 13 का स्क्वायर नहीं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये ना, तो कर्ण 13 है तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, घटाएंगे तो शायद 25, और कुछ हो, ठीक है ना रे, 5 12 13, ठीक है। अब तुमको सब निकाल देना है, पहलू का निकालना है साइन थीटा, दूसरा निकालना है कॉस थीटा, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, पांचवा तो दिया है एगो, तो एगो सेक दिया है, तो क्या निकालेंगे कॉसेक थीटा, कोई दिमाग नहीं लगाना है। बताओ साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, बताओ लंब कथी 5 और कर्ण कथी 13, क्लियर। दूसरा कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार लिखवाओ 12 और कर्ण लिखवाओ 13, tan बराबर लंब बटा आधार, लंब लिखवाओ 5, आधार लिखवाओ 12, इसका फाइव पलट देते हैं 12 बटा, इससे क्या होता है 13 बटा 5 लिख दे, ये बात क्लियर है, भारी बुझाया, ये हो गया। अब कथी 5 हो गया, 6 चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, यदि कोण ए और कोण, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है,
जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। फिगर बना लेते हैं। चलो इसको लिखते हैं ए। क्वेश्चन का दिया है कोण ए बराबर कोण बी दिया है, ऐसे लिख लो। कोण ए बी दिया है, कोण ए बी सी, कोई दिक्कत? ए बी सी चाहे ए बी सी ऐसे चलो, कोई दिक्कत नहीं। लाइन सीधे लिखा लिया ए बी सी हो गया। ध्यान देगा तुमको ए बी सी ऐसे ही चलना है। बता रहे हैं कारण, कारण की दिया है कि कोण ए बराबर कोण बी है। अगर तुम एकरा के बी लिख देगा तो गलती ना हो जाएगा, आगे तो 90 है ना। तो इसमें हमको सिद्ध करना है। ध्यान दो, अगर तुम चलेगा कॉस क्या दिया है कॉस ए और कॉस बी, ध्यान देगा अगर हम कॉस ए के लिए चले कॉस ए तो बताओ बउआ कॉस ए का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो आधार अगर ए के लिए चल रहे हैं, ध्यान देगा बढ़िया से, तो कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण। तो बताओ हमको कॉस ए के लिए चलेंगे तो तुम्हारा आधार ये ना होगा, तो आधार ए सी लिखे और तुम्हारा कर्ण तो सब में ए भी रहेगा। इसको लिख रहे हैं समीकरण एक, जगह नहीं है इसीलिए। अब चलते हैं कॉस बी के लिए। कॉस बी के लिए तो बताएगा कॉस बी के लिए चलेंगे तो कॉस बी है और कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। तो बताओ बी के लिए आधार बी सी लिखेंगे, तो आधार बी सी, आधार बी सी और कर्ण तुम्हारा ए बी। इस बात में किसी को दिक्कत है? इसको लिख रहे हैं कि समीकरण 2 है। अब ध्यान देगा, तुम पहले ही से पता है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये बात तोरा किताब में दिया हुआ है। इतना बात क्लियर है? अब ध्यान दो, कॉस ए बराबर कॉस बी कहने का मतलब क्या है कि ए के जगह पर बी चाहे बी के जगह पर ए हम लिख सकते हैं। बात क्लियर? तो कहने का मतलब इस अनुसार से कि दोनों बराबर हो सकता है कि ना हो सकता है? हो सकता है। तुमको कहे कि cos ए बराबर cos बी, तो ई cos ए और ई cos बी दोनों क्या है? बराबर। तुमको बताए थे कि अगर समीकरण का दाया हाथ बराबर यानी दाया पक्ष बराबर तब बाया पक्ष का होता है बराबर। तो ये दोनों बराबर है, इसीलिए दोनों बराबर नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे कि समीकरण कथी समीकरण एक तथा कैसे 2 से लिखवाएगा। समीकरण 1 2 से समीकरण 1 कहाँ है? तो समीकरण 1 में ए बी नहीं ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी। अब ध्यान से समझेगा, जब बराबर के साइन रहे, ठीक है, और नीचा वाला बराबर रहे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक बराबर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देगा, लिखेंगे कि चूंकि डायरेक्ट लिखो ना, इसीलिए ए सी बराबर का होगा बी सी, ए सी बराबर बी सी लिखेंगे। चूंकि बराबर भुजा, कौन भुजा? बराबर भुजा के सम्मुख कोण, कौन कौन? सम्मुख कोण का नहीं, सम्मुख छोड़ दो, बराबर भुजा के बराबर कोण, बराबर भुजा के कोण का होता है बराबर, बराबर होते हैं। मतलब है बातों में है, मतलब किसी त्रिभुज में अगर दोनों भुजा बराबर तो वो दोनों कोण का होगा बराबर। इसीलिए तुम्हारा ए बी बराबर ए सी है तो कोण ए बराबर कोण बी होगा। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, यही हमको सिद्ध करना था। हो गया, बात समझ में आया कि उधिया आया? उधिया गया। ई दोनों बराबर था, ई बराबर हो गया। जब ई क्या बराबर है ए सी,
कितने गया, AC कहाँ गया तुम्हारा AC, इसको मान लेते AC, और क्या है BC, ये तुम्हारा BC, AC पर ही कौन बनेगा, BC पर ही कौन बनेगा, क्या दिक्कत है, एक तो कौन पहले से पता है कि 90 है, तो ये दोनों बराबर होगा, तो इसीलिए बराबर भुजा के बराबर कौन, मतलब बराबर भुजा के कोण का होता है बराबर, इसीलिए भुजा AC बराबर BC है, तो कोण भी A बराबर B होगा। क्लियर, छापो, चलता है उतना। चलो देखो, ये हो गया, 6 हो गया, अब 7 चलेगा। तो नहीं इतना हाल यानी क्या लिखता है रे, नहीं ना वो ये नहीं रे, कान पता है कथी, सब बतिया लगता है, पहले सोचता है पहले बतिया ले ले, अंत बतवा छूट जाए। चलो पानी मार लेते हैं। सोनू, घरे पढ़ाई हुई थी कि ना, हो रहा है ना, अच्छा हाँ, अमित कहे थे। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7 समझेगा बराबर यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 देखेगा तो आराम समझेगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो पिटाई खाएगा, काहे कि कारण एक समझ में नहीं आने का मतलब एक है कि ध्यान नहीं देगा, अगर ध्यान देगा समझ में नहीं आएगा, ये बात बहुत गलत है, समझो समझो। 7 नंबर दिया है कि कॉट थीटा फेवर दिया रहा है, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो क्या निकालना है, 1 नंबर 1 प्लस साइन थीटा, हाँ 1 प्लस माइनस 1 माइनस आ गया साइन थीटा, बटा में क्या निकालना है 1 प्लस कॉस थीटा, आगे 1 माइनस कॉस थीटा, पहले एगो निकाल लेते हैं तब दूसरा फरियाएंगे। चलो टेंशन नहीं, समझो, लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख के ऐसे लिख सकते हैं। बताओ कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा, तो आधार है, आधार कितना होगा 7 न होगा, होगा ना रे, लंब करना होता है क्या में, कर निकालना पड़ेगा ना, कर निकालने के फॉर्मूला बताओ, सीधे 7 का स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर है, ये है रे, कितने गया कॉट, क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो ध्यान देगा, तब हमको क्या निकालना है, ये तुम्हारा कितना होगा से लिखो, कर आधार, एक मिनट तक क्वेश्चन समझने में, कॉट थीटा 7/8, ठीक है, आधार 7 लंब 8 का है कि आधार बटा लंब, एच का मान निकालेंगे 7 का स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, कितना आएगा जोड़ जाएगा है, रूट में 100 कितना आएगा, चलो देखते हैं आगे जो कहेगा से होगा, चलो ठीक है ना, चलो चलते हैं, कोई इसको हमें लगता है ये काम अब नहीं करेगा आवड़ने से, तुम एगो बात पढ़ा है पढ़ाइए से 8वें 9वें स्वयं पढ़ ले होगा कि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, नहीं बोला है, a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तुम्हारा a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं कि एक का स्क्वायर, इसके जगह पर एक का स्क्वायर और माइनस क्या होगा माइनस बी का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, बात क्लियर, इसमें आओ तो 1 प्लस ए प्लस बी
ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस आए प्लस थोड़ी, फॉर्मूला में माइनस हुआ है। अब तुमको बताओ एक का स्क्वायर कितना होता है, एक तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इन्हें बना दे बराबर लिखवाओ 1 - cos sin स्क्वायर थीटा, कल ही बताए हैं cos स्क्वायर थीटा, बात समझ में आया। और 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, बतिया समझ रहा है, साइन स्क्वायर। और तुमको पता है cos बटा साइन tan कॉट, अरे कितना होता है रे, तो घरे खूब पढ़ रहा है, एकदम 13 घंटा पढ़ रहा है, 13 घंटा इतना पढ़ रहा है कि 24 के रात दिन कम पड़ जा रहा है। गधा कॉस बटा साइन क्या होता है रे, कॉट होता है, बच्चन होता है, कॉट होगा। में स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। एगो बात मालूम है, बिना काम के पढ़े हैं कि कॉट के बात मालूम है 7/8, तो सीधे कर स्क्वायर क्या हो गया, बस 49/64। ये दुख बुझाया कौन का, ध्यान दो कॉट का मान पहले से पता है, खाली में क्या लगा दिया है, लगा दिया स्क्वायर, बात खत्म। आज बिना मतलब के क्वेश्चन नंबर 2 बिना मतलब का, देखो तुम क्या बुझा है, कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना बात है, आंसर एक ही दिया होगा, क्लियर। समझ में आया खेप गया रे, चलो 8 से 7 है, अभी हमने 7 में है, 9 ये का 8 देखो 8 खोलो 7 अच्छा सूतर रहता है तुम, अब के नु बताए है कि ये सेम क्वेश्चन 2 में देखो, कॉट स्क्वायर आया, में कॉट स्क्वायर है, कहाँ रहता है, चलो रे 8 नंबर बोला है कि 3 कॉट ए बराबर नहीं, ठीक है 3 कॉट ए अब बराबर में, तो बताओ कॉट ए बराबर कितना लिख सकते हैं, 3/4, 3/, किसी को दुख तकलीफ है नहीं ना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, पहले इसको हम निकाल लेते हैं, बताओ कहीं जरूरी पड़ेगा तब निकाल लेते हैं। बताओ कॉट ए है, तो कॉट का फॉर्मूला आधार बटा लंब, तो आधार तुम्हारा कितना होगा 4, लंब तुम्हारा कितना होगा, लंब। अगर पूछेंगे कि कर्ण तुमको पता है कि जोड़ते हैं, तो 4 का स्क्वायर सीधे 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ जाड़ के 25 आएगा 5, इतना क्लियर है ना, चाहे पहले खूब पढ़े हैं। अब ध्यान देगा, अब तुमको सिद्ध करना है, से देखो सिद्ध कौन झुझुझ कर रहा है, सिद्ध करना है क्या, 1 - tan स्क्वायर थीटा बनता कि नहीं, 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या निकालना है, अच्छा ए है, तो ए है तो लिखो ना ए, tan ए, यहाँ क्या निकालना बताओ, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, किसी को दिक्कत, एकदम ध्यान से समझने जाएगा, ठीक है। ई तुमको बताओ दाहिना बगल है तो RHS मतलब राइट हैंड साइड, ये बाया बगल है तो LHS लेफ्ट हैंड साइड मतलब हाथ के बहिना बगल है बाया बगल। तो हम पहले LHS लेके चलते हैं, सिद्ध करने के लिए दोनों को बराबर करेंगे, तो LHS लेके चलेंगे, बताओ LHS क्या है, 1 - tan स्क्वायर ए आए, अब बटा में 1 + tan स्क्वायर ए, किसी को तकलीफ दुख, बताओ 1 माइनस tan, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण की आधार, तो लंब बटा डायरेक्ट लिख दे, बताओ लंब तुम्हारा क्या होगा 3,
कर्ण तुम्हारा आधार क्या होगा 4, इसका स्क्वायर, इसको दुख 1 प्लस, सेम बात है ना, सेम बात, किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है, आगे इन्हें बना दे, चलते हैं, बताओ क्या होगा, अरे ऊपर से ले आते हैं क्या, एक ऐसे ऑप्शन है, बताओ 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 चौका 16, 1 प्लस 9 आ जाएगा 16, किसी को दिक्कत, इधर बनाते हैं यहाँ से, समझ जाएगा ना रे, बताओ, ये भीम के घटाव तो आता होगा और न आता होगा तो फिर दिक्कत है, अंदर खाली है, 16 को 1 से गुना मारेंगे 16 सीधे, और घटा देंगे 9 तो क्या बचेगा 7, तो 7/15 की 16, इसके लिए आओ 16 एक कम 16 और 9 कितना 25, क्या होता है 25, अब बटा में क्या होगा, पलट देते हैं तो तुम्हारा 7/, हाँ वह हम कर ही रहे हैं, वह नु कर रहे हैं रे, हाँ चाहे उड़ गया तो क्या बचेगा 7/25, अब लेके चलते हैं RHS करने हैं, ये है कहा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, अच्छा बताओ ए में फिगर तिगर ना बना रहे कायला, काहे कि में सब ए है तो ए है, अब पीछे में कोनो का ए निकाला तो कोनो का बी निकाला तो कोनो का सी निकाला, ए में सब ए है, ये लिए सबका लंब, सबका कर्ण, सबका आधार एक ही होगा, हाँ आगे समझ, आगे बताओ कॉस का फॉर्मूला क्या होता है रे, दिखाओ ना रे, आधार बटा, डायरेक्ट लिख दे, आधार कितने हैं, यहाँ चल रहे हैं, इतना दूर से आ रहा है, आधार 4, आधार आपके बाद में लंब, कर्ण, कर्ण कहते ना 5, इसका स्क्वायर ना होगा, स्क्वायर माइनस साइन ए, लंब बटा कर्ण, लंब कितना 3, कर्ण इसका स्क्वायर, अब ए में तेज नहीं बनना कि सर जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं इसका कहला होगा, करो ना 4 के स्क्वायर 16, अब 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, हो गया, चलो देखो।